नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी की छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी टेनिस एकेडमी कहाँ बनकर तैयार हो गई है? तो इसका सही जवाब है रायपुर में। तो रायपुर में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी टेनिस एकेडमी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ ऑस्ट्रेलियन टर्फ लगाया गया है, इसके जितने भी मैदान हैं वहाँ पे, ठीक है, डे नाइट सभी तरीके के मैच यहाँ पे हो पाएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना है, अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, जल्द ही आपको ऐसी सूचना मिलेगी कि जो टेनिस एकेडमी, सबसे बड़ी टेनिस एकेडमी, उसका उद्घाटन रायपुर में किया जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 की भारत की अध्यक्षता में हुई बैठक में नया सदस्य किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है अफ्रीकन यूनियन। तो जब भी भारत की G20 बैठक को याद किया जाएगा, तब याद ये भी किया जाएगा कि अफ्रीकन यूनियन को इसका नया सदस्य बनाया गया और G20 अब G21 हो गया है, ठीक है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन भी इसमें जुड़ा है। अफ्रीकन यूनियन बेसिकली पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का प्रतिनिधित्व करेगा और अफ्रीका का जो जितने भी देश हैं छोटे छोटे, उनकी जनसंख्या भी कम है, विकास दर भी कम है, इस आधार पे उनकी जीडीपी अगर इंडिविजुअली देखी जाए तो कम है। लेकिन जब पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को एक यूनियन के रूप में देखा जाता है तो ये जीडीपी और ये जनसंख्या बहुत बड़ी निकल कर आती है। अफ्रीकन यूनियन की का जो कैपिटल है या मुख्यालय है वो अदिस अबाबा है, जो कि इथियोपिया की राजधानी है, ठीक है। अफ्रीका के बारे में आपको पता हो कि यहाँ लगभग 55 देश हैं, ठीक है। 54 देश थे, लेकिन सूडान का विभाजन हुआ तो दक्षिणी सूडान बना। इस आधार पर 55 देश हो गए हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश शामिल हैं, जिसमें सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया और इथोपिया शामिल हैं, ठीक है। तो इनको भी याद रखना है आपको। और जो सबसे दक्षिण में स्थित देश है वो दक्षिण अफ्रीका है, जहाँ पे केप ऑफ गुड होप स्थित है, जहाँ से वास्को डी गामा भारत की यात्रा पे आए थे और भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी, जो कि पुर्तगाली नाविक थे। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है G20 से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने G21 की अध्यक्षता किसे सौंपी? तो इसका सही जवाब है ब्राजील। तो भारत ने अब जो अपनी अध्यक्षता है वो सौंप दी है ब्राजील को, ठीक है। G20 की अध्यक्षता भारत ने की, लेकिन भारत ने इसे G21 बना के अब अध्यक्षता किसे सौंपी है? ब्राजील को। हालांकि G20 के नाम से इसे अभी भी लिया जा रहा है, लेकिन अगर सही में देखा जाए तो ये G21 हो चुका है, ठीक है। हो सकता है कि इसका नाम G20 ही रखा जाए, लेकिन G21 क्योंकि 21 सदस्य देश इसमें अब शामिल हो चुके हैं। तो इसको याद रखना है कि ब्राज़ील नेक्स्ट ईयर G20 या G21 की जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है। उसके बाद 2025 में दक्षिण अफ्रीका को यह मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2023 महिला खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है कोको गॉफ। कोको गॉफ ने यूएस ओपन महिला खिताब जीत लिया है, ठीक है। तो यूएस ओपन 2023 का महिला खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण 2023 या वरुण 23 नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब है भारत और फ्रांस, ठीक है। वरुण 2023 का पहला चरण जो है समाप्त हो चुका था, अब दूसरा चरण इसका चल रहा है और भारत और फ्रांस के बीच में ये आयोजित हुआ है, नौसैनिक युद्धाभ्यास है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, आपको इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर या 12 सितंबर? तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है चेन्नई, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, चेन्नई को याद रखिएगा, यहाँ स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप आयोजित हुआ है। आज के होमवर्क प्रश्न का जो सही जवाब देगा उसके कमेंट को मैं लाइक कर दूंगा, हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी दर्शकों को भी पता चल सके कि इसका सही उत्तर क्या है, ठीक है। अब देखेंगे हम रिवीजन प्रश्न। हाल ही में 3 दिवसीय विश्व संगीति
का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है सिरपुर में। तो सिरपुर में विश्व संगीति का आयोजन किया गया है। सिरपुर महासमुंद में स्थित है, पौराणिक स्थल है। सिरपुर ऐतिहासिक स्थल है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। सिरपुर में विभिन्न चीज़ें प्राप्त हुई हैं जिसको आपको याद। सिरपुर में बौद्ध एवं स्वास्तिक विहार प्रसिद्ध है। सिरपुर महासमुंद में स्थित है जहाँ लक्ष्मण मंदिर है, और आपको पता हो कि जो लक्ष्मण मंदिर है ये आपका बालार्जुन के द्वारा निर्मित है, ठीक है, जो कि पांडु वंश के राजा थे, है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सिरपुर हमारा एक ऐतिहासिक स्थल है। सिरपुर में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सभी धर्मों के स्थल या कह सकते हैं साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये तीनों ही धर्मों से संबंधित स्थल है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के ऐप को ई गवर्नेंस स्वर्ण से नवाजा गया है? ई गवर्नेंस पुरस्कार स्वर्ण से नवाजा गया है। तो इसका सही जवाब है रायपुर। रायपुर के मोर रायपुर ऐप को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। मोर रायपुर ऐप को क्या अवार्ड मिला है? ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 स्वर्ण से नवाजा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है 7। छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है, और इस योजना के तहत इन 7 रेलवे स्टेशनों का डेवलपमेंट किया जाएगा, विकास कार्य किया जाएगा। तो इनकी संख्या अभी फिलहाल के लिए आप याद रखिए, इनकी संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीमंत झा ने वर्ल्ड आर्म पैरा रेसलिंग में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है कांस्य पदक जीता है। श्रीमंत झा ने वर्ल्ड आर्म पैरा रेसलिंग में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वन बल प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है श्री वी श्रीनिवास राव, ठीक है। श्री वी श्रीनिवास राव को छत्तीसगढ़ में वन बल प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम योग आयोग किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। देश का पहला योग आयोग जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित किया गया है। और आपको पता हो योग जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, और महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन को प्रतिपादित किया था, जिसमें आसन और प्राणायाम की शिक्षा उन्होंने प्रदान की, और इसी को आगे बढ़ाया गया। अब साइंस ने भी इसे प्रूव कर दिया है कि जो योग है वो निश्चित तौर पर जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो छत्तीसगढ़ योग आयोग छत्तीसगढ़ के लोगों की निरंतर मदद कर रहा है स्वास्थ्य में। योग को शामिल करने के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए योग को बढ़ावा राज्य में दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48वां टोरंटो फिल्म महोत्सव किस देश में आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब है कनाडा। तो 48वां टोरंटो फिल्म महोत्सव जो है वो कनाडा शहर में, कनाडा का एक शहर है टोरंटो, वहाँ आयोजित हुआ, ठीक है। तो इसमें छत्तीसगढ़ नहीं, भारत की भी फिल्में इसमें पार्ट ले रही हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है कि 48वां टोरंटो फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, ठीक है। तो कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है, ठीक है। जस्टिन ट्रूडो अभी वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। कनाडा और यूएसए के बीच ग्रेट लेक्स पड़ती हैं, जिसमें 5 लेक्स हैं, यानी झीलें हैं, जिसमें से सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है। फिर है मिशिगन, ह्यूरॉन, है ना, ईरी और ओंटारियो, ये सारी झीलें हैं। जबकि 5 ऐसी झीलें भी हैं कनाडा में जो आपकी यूरेनियम संवर्धित हैं, जिसमें ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, है ना, अथाबाक्सा, रेनडियर, विनीपेग, ये सारी झीलें आती हैं। कनाडा जो है सबसे बड़ी विश्व में